Dear students and viewers, Assalamu alaikum. Today our topic is centripetal force. The force which is required to move a body in a circular path is known as centripetal force. Secondly, हम इसे डिफाइन कर सकते हैं द फोर्स विच इज़ रिक्वायर्ड टू बेंड द स्ट्रेट पाथ इनटू कर्व पाथ इज नोन एज सेंट्रिपिटल फोर्स and it is always directed towards the center of the circle and it is represented by the symbol FC. अब हम डिफाइन करते हैं सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन. इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं AC के साथ. द एक्सेलरेशन विच इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सेंट्रिपिटल फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन. दूसरा हम इसे डिफाइन कर सकते हैं द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कल एंड डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल इज नोन एज सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन. अब हम इसका रिलेशन डिराइव करने के लिए हम कंसिडर करते हैं अ बॉडी विच इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ with a radius r and at point A its velocity is v1 and at point B its velocity is v2. Here is the origin O. अब बॉडी सर्कल में मूव कर रहे हैं और इसमें पॉइंट टू पॉइंट इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है और जब वेलोसिटी की चेंज होती है तो हम कहते हैं कि A इज इक्वल टू डेल्टा V ओवर डेल्टा T. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. अब उसने A से B तक जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो आपके पास S है, आर्क लेंथ S और टाइम इसके लिए लगा डेल्टा T जो कि हमारे पास V के बराबर होगा. और हम ये भी कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी. अब यहाँ पर डेल्टा टी इस साइड पे लेके आते हैं तो डेल्टा टी इज इक्वल टू एस ओवर वी. ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है. अब हमें अगर हम एक्सेलरेशन को देखें तो यहाँ पे आ रहा है डेल्टा वी और डेल्टा टी. डेल्टा टी की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं. अब हमें चाहिए डेल्टा वी की वैल्यू. इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम ए ओ बी के सिमिलर ट्राइंगल बनाते हैं. जितनी v1 की वैल्यू है उतना ही हम एक वेक्टर ले लेते हैं v1 और जितनी हमारे पास b पॉइंट पर जो उसकी वेलोसिटी है जिसको v2 से हमने रिप्रेजेंट किए है अब उतनी ही मिकदार में हम v2 ले लेते हैं उसी के पैरेलल v2. अब हमारे पास v1 और v2 में जो चेंज आ रही है जिसको हम डेल्टा V का नाम देते हैं. ये पॉइंट हमारे पास बन रहे हैं P, Q और R. अब ये दोनों AOB ट्राइंगल AOB हमारे पास सिमिलर ट्राइंगल्स हैं. ट्राइंगल PQR. तो जब ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं तो इनकी रेशोज़ भी सिमिलर होंगी. अब हम इनकी रेशोज़ ले लेते हैं. मसलन ये आपके पास साइड जो है जिसको डॉटेड हम कर रहे हैं AB ओवर OA. जो रेशो हमने ये लिए AB ओवर OA यही रेशो इस ट्राइंगल के लिए हम लेंगे तो R ओवर PQ. थीटा के सामने की साइड AB ओवर OA और यहाँ पर भी थीटा के सामने RQ ओवर PQ. अब अगर इसको
हम सिंबल में रिप्रेजेंट करें तो ए बी आपके पास आर्क लेंथ है जिसको हम एस का नाम दे रहे हैं, और इसमें माइन्यूट डिफरेंस है उसकी साइड और आर्क में, तो इस वजह से एस ओवर आर इज इक्वल टू क्यू आर हमारे पास है डेल्टा वी ओवर पी क्यू हमारे पास है V1। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि V1 मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू V2 इट इज इक्वल टू V, तो ये रिलेशन हमारे पास बन जाएगा S ओवर R इज इक्वल टू डेल्टा V ओवर V। अब यहाँ पे हमें चाहिए डेल्टा V की वैल्यू, तो डेल्टा V इज इक्वल टू एस वी ओवर आर, एस वी ओवर आर। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है। अगर हम इक्वेशन नंबर 2 और 3 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो रिजल्ट हमारे पास मिलता है ए इज इक्वल टू डेल्टा वी की जगह पे वैल्यू बन जाएगी एस वी ओवर आर, और यहाँ पे डेल्टा टी डिवाइड हो रहा है और उसकी वैल्यू हमने निकाली एस ओवर वी। चूँकि ये डिनोमिनेटर में, लिहाजा ये वैल्यू पहले रेशो में है तो ये उसका रेसिप्रोकल बन जाएगी v ओवर एस। एस से एस कैंसिल होगा तो a इज इक्वल टू वी स्केयर ओवर आर। चूँकि ये एक्सरेशन सर्कुलर बॉडी का है, इस वजह से इस एक्सरेशन को हम ए सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो लिहाजा ये ए सी बन जाएगा वी स्केयर ओवर आर। ये हमारे पास एक्सरेशन इन टर्म ऑफ लीनियर वेलोसिटी है, लेकिन बॉडी मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो यहाँ पर आप एंगुलर वेलोसिटी की टर्म में भी रिलेशन यूज़ कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा ए सी इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आर ओमेगा के बराबर होता है, तो ये बन जाएगा आर स्केयर ओमेगा स्केयर ओवर आर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ए सी इज इक्वल टू आर ओमेगा स्केयर, ये हमारे पास एक्सरेशन का रिलेशन आ जाएगा। ये हमारे पास रिलेशन नंबर 4 आ गया, ये हमारे पास रिलेशन नंबर 5 आ गया। हमारा टारगेट है सेंटीपिटल फोर्स। अब इसे कैलकुलेट करने के लिए हम कह सकते हैं कि एफ सी इज इक्वल टू एम ए सी, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब यहाँ पे ए सी की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा एफ सी इज इक्वल टू एम, ए सी की वैल्यू निकाल चुके हैं वी स्केयर ओवर आर, तो ये हमने ए सी की वैल्यू पुट कर दी एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्केयर ओवर आर। इसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी की टर्म में, तो हमारे पास रिलेशन कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा एफ सी इज इक्वल टू एम, वी की जगह पे लिख सकते हैं आर ओमेगा, और ये बन जाएगा आर स्केयर ओमेगा स्केयर ओवर आर। आर से एक आर कैंसिल होगा, हमारे पास रिलेशन आ जाएगा एफ सी इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्केयर। ये हमारे पास रिलेशन 2 बन जाएंगे सेंटीपिटल फोर्स के लिए, रिलेशन नंबर 6 और रिलेशन नंबर 7। ये हमारे पास टॉपिक था सेंटीपिटल फोर्स और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।